काव्या ने सूरज को बताया ईशा की मजबूरी का सारा सच। तभी सूरज ईशा की मां को बचाकर लाया गुलाब हवेली, और तभी सूरज आकाश और दुलाब सिंह को गिरफ्तार करके ले गया जेल, और सूरज और ईशा हुए एक। जी हाँ दोस्तों, गुलाब हवेली पहुंचते ही काव्या बता देती है उसकी और ईशा की शादी का असली सच, और ये सच जानते ही सूरज बिल्कुल शॉक रह जाता है। काव्या की ये बात सुनते ही सूरज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और दिमाग में हजारों सवाल एक साथ घूमने लगते हैं। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत खड़ा रह जाता है, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा कि इस सच्चाई को कैसे स्वीकार करे। वो काव्या से बार बार पूछता है, तुम जो कह रही हो वो सच है ना? और काव्या पूरे विश्वास के साथ कहती है कि हाँ, यही सच्चाई है जिसे अब तक उससे छुपाया गया था। इसके बाद काव्या धीरे धीरे उस दिन की पूरी कहानी खोलती है। वो बताती है कि कैसे उस दिन हालात अचानक बिगड़ गए थे। सूरज किसी वजह से बेहोश हो गया था और उसी हालत में उसे मंडप में बैठा दिया गया। परिवार वालों ने मजबूरी में ये फैसला लिया और पंडित ने मंत्र पढ़कर उसकी शादी ईशा से करवा दी। लेकिन सूरज को इस बारे में कुछ भी याद नहीं रहा, क्योंकि वो होश में ही नहीं था। जैसे जैसे काव्या ये सब बताती है, सूरज के चेहरे के भाव बदलते जाते हैं। उसे एहसास होने लगता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसे वो हर पल याद आता है जब उसने ईशा को अलग समझा, उस पर शक किया और उससे नफरत तक करने लगा। अब उसे समझ आता है कि ईशा हर बार कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द था वो दरअसल मजबूरी का था, ना कि बेवफाई का। काव्या आगे बताती है कि ईशा ने ये सब इसलिए सहा क्योंकि वो सूरज से सच्चा प्यार करती थी। उसने अपने प्यार को त्याग दिया सिर्फ इसलिए ताकि सूरज सुरक्षित रह सके और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। गुलाब सिंह ने ईशा की मां को बंधक बना रखा था और उसी के दम पर वो ईशा को ब्लैकमेल कर रहा था। अगर ईशा सूरज के पास जाती या सच्चाई बताती तो उसकी मां की जान खतरे में पड़ जाती। यही वजह थी कि ईशा को मजबूर होकर आकाश के साथ रहना पड़ा और सूरज से दूरी बनानी पड़ी। ये सब सुनकर सूरज पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि पछतावे के होते हैं। वो खुद से नफरत करने लगता है कि उसने बिना सच्चाई जाने ईशा को इतना गलत कैसे समझ लिया। लेकिन अब वो ठान लेता है कि वो अपनी गलती सुधार कर रहेगा। वो काव्या से कहता है कि अब वो एक पल भी बर्बाद नहीं करेगा और ईशा को हर हाल में वापस लेकर आएगा। दूसरी तरफ जब काव्या ईशा के घर पहुंचती है तो वहां का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण होता है। ईशा के चेहरे पर उदासी और डर साफ झलक रहा होता है। जैसे ही काव्या उसे देखती है वो खुद को रोक नहीं पाती और गुस्से में उससे सवाल करती है, आप इस आकाश के साथ क्यों रह रही हैं? आप तो सूरज भैया की पत्नी हैं। ये सुनते ही ईशा का दिल भर आता है और वो रो पड़ती है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो काव्या को बैठाकर सारी सच्चाई बताती है, कैसे उसकी मां गुलाब सिंह के कब्जे में है, कैसे हर दिन उसे धमकियां मिलती हैं और कैसे उसने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया सिर्फ अपनी मां की जान बचाने के लिए। ईशा ये भी बताती है कि उसने सूरज को दूर इसलिए किया ताकि वो इस खतरे से बचा रहे। वो नहीं चाहती थी कि सूरज की जिंदगी किसी भी तरह खतरे में पड़े। ये सब सुनकर काव्या अंदर से हिल जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो तय करती है कि अब ये सच्चाई छुपी नहीं रहेगी और सूरज को सब कुछ पता होना ही चाहिए। उधर सूरज अब पूरी तैयारी के साथ एक्शन में आ जाता है। वो अपनी टीम को इकट्ठा करता है और गुलाब सिंह का पता लगाने में जुट जाता है। कई घंटों की मेहनत और खोजबीन के बाद आखिरकार उसे गुलाब सिंह के ठिकाने का पता चल जाता है। रात का समय होता है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा होता है। सूरज और उसकी टीम चुपचाप उस जगह को घेर लेते हैं। हर कोई सतर्क होता है क्योंकि उन्हें पता है कि सामने बहुत खतरनाक लोग हैं। जैसे ही सूरज अंदर घुसता है वहां हलचल मच जाती है। गुलाब सिंह के गुंडे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूरज और उसकी टीम पूरी तैयारी के साथ आई होते हैं। कुछ ही देर में हालात उनके काबू में आ जाते हैं। गुलाब सिंह भागने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज उसे पकड़ लेता है। वो गुस्से में उससे कहता है कि अब उसके गुनाहों का हिसाब देने का समय आ गया है। पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद सूरज ईशा की मां को वहां से सुरक्षित बाहर निकालता है। वो बहुत कमजोर हालत में होती है, लेकिन आजादी मिलते ही उनके चेहरे पर सुकून आ जाता है। जब सूरज ईशा की मां को लेकर उसके पास पहुंचता है तो वो पल बेहद भावुक होता है। ईशा की मां को देखते ही दौड़कर उनके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इतने दिनों का दर्द उसके आंसुओं के साथ बाहर आ जाता है। आकाश दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसकी सारी चालें खत्म हो चुकी हैं। उसके पास कोई सबूत नहीं बचा जिससे वो ईशा को मजबूर कर सके। इसलिए वो सही मौका देखकर वहां से भाग जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है। अब सूरज और ईशा के बीच कोई दीवार नहीं बचती। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहते हैं, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। सूरज धीरे से ईशा का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि अब से हर मुश्किल का सामना दोनों साथ मिलकर करेंगे। ईशा की आंखों में फिर से भरोसा लौट आता है। वो भी सूरज का हाथ थाम लेती है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ये मिलन सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि सच्चे प्यार, विश्वास और त्याग की जीत का प्रतीक बन जाता है।
तो दोस्तों अब फाइनली सूरज और ईशा एक हो जाते हैं। और अगर आपके आकाश को भी उसके कर्मों की सजा मिले तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये मेरी एक प्रिडिक्शन स्टोरी है, अगर आप चाहते हैं बिल्कुल ऐसा ही हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।